उनके अंदर गट्स नहीं थे, उनके अंदर जो है वो सलाहियत नहीं थी। फिर उनकी तरले कर रहे हैं। हम अपनी मुफाद के लिए बयानियाँ चेंज करते रहते हैं, वो अपनी मुफाद के लिए इख्तियार के लिए यू टर्न लेते हैं। जब उसको हटाया गया तो ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका का जो सफीर है रोडन ब्लू, वो उन्होंने एक लेटर के थ्रू मुझे निकाल दिया है। तो अभी भी वो अमेरिका के मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई। अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं उसको वापस लाने में, कि हमें इक़्तिदार में वापस लाया जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सजाद काज़मी और आज के रोड शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोगली पॉलिसी की। जब हुकूमत से जारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उस वक्त उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया, ये दावे किए गए कि उनकी हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार है, और अब अमेरिका की पाँव पकड़े जा रहे हैं और उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि वो किस तरह मुदाखलत करे और उनको दोबारा से हुकूमत में लाया जाए या दोबारा से उनके लिए सियासी ग्राउंड जो है वो बनाया जाए। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतवातर अमेरिका में भी जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी वहाँ पर भी की। अमेरिका के जो कांग्रेस के अरकान हैं उनको भी खतूत लिखे गए, उसके बाद उनको भी कायल करने की कोशिश की गई कि वो मुदाखलत पाकिस्तान में करें। अब उनकी दोगली पॉलिसी के बारे से शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। आप क्या समझते हैं कि कल के जो मुखालिफ थे आज के हलीफ नजर नहीं आ रहे? अपना अमल अच्छा होना चाहिए, अपना किरदार अच्छा होना चाहिए सियासी पार्टियों का, सियासी लीडरों का, ताकि कोई साजिश ना कर सके। अपनी नाकामियों का मलबा जो है वो दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। अपने अंदर कामियाँ थी तो तभी जाकर कोई साजिश हुई है, अगर हुई भी है तो इसीलिए कामयाब हुई है कि उनके अंदर गट्स नहीं थे, उनके अंदर जो है वो सलाहियत नहीं थी, या फिर उनके अंदर कुछ कमी थी तो किसी ने भी साजिश की तो वो उनके हक में नहीं रही। अब उन्होंने उस टाइम कहा था कि यार ये अमेरिका ने मुझे निकाल दिया था, ये क्या था वो किया था ना। अब जो अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है ना, तो वो दोबारा फिर उनकी तरले कर रहे हैं और उनके बयानियाँ अलग है। तो हम अपनी मुफाद के लिए बयानियाँ चेंज करते रहते हैं, इसलिए हमारी जो सियासत है ना उससे लोगों की दिल उठ गई है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी मुफाद के लिए इख्तियार के लिए यू टर्न लेते हैं। और ये मैं सिर्फ पीटीआई की नहीं कर रहा, ये जो सारी पॉलिटिक्स जो है जितनी पार्टियाँ हैं ना, वो कह दे कि हमें कुर्सी मिल जाए, बेशक में कुछ भी करें, हमें किसी की भी पाँव पकड़ने पड़े तो हम पड़ेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई और हो। तो इस वजह से हमारी सियासत बिल्कुल तबाह है और ये गलत है। हमें अपने जो बयानियाँ हैं इसके ऊपर स्टैंड लेने चाहिए, ठीक है। इसमें ये होगा कि लोगों के जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर कायम हो जाएगी। ये सरासर गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हमारी जो सियासत है उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब वो अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें हुकूमत में लाया जाए, क्या कहेंगे? जी सर, अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान हुकूमत में थे तो ये वो दावा कर रहे थे कि मेरे पास इस्टेब्लिशमेंट भी है और अमेरिका भी मेरे साथ खड़ा है शाना बशाना। लेकिन जब उसको हटाया गया तो ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका का जो सफीर है रोडन ब्लू, वो उन्होंने एक लेटर के थ्रू मुझे निकाल दिया है। अभी जब वो बाहर आ गए, इलेक्शन भी हो गया, फिर नई हुकूमत बन गई, फिर वो दावा कर रहे थे कि मुझे तो उन्होंने निकाला था अमेरिका ने, और अभी भी वो अमेरिका के मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, और जो हलाई महलूक पे निज़ाम लगा रहे थे वो अभी उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का सियासत है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एशिया का, वो जब हुकूमत में होते हैं वो दावे बहुत करते हैं, प्रैक्टिकल में आवाम के लिए कुछ नहीं करते। जब बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा आवाम के लिए, लेकिन वो ना आवाम को कुछ सहूलियात देते। जिस तरह इमरान खान ने दावा किए थे कि मैं 10 लाख नौकरियाँ दूँगा और 50 करोड़ घरें दूँगा। मुझे आप एक सिंगल घर या एक नौकरी दिखाएं ना। जिस जावे थे बस वो आए और छा गए और अभी आवाम पिस रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, इस वजह से उनकी हुकूमत जो है वो जा रही है। अब जब वो हुकूमत से जा चुके हैं, अब दोबारा अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल ये जैसा कि यू टर्न नहीं लेना चाहिए, बंदे को मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। जो भी हुकूमत में होते हैं जब भी, तो ये तब अपोजिशन के खिलाफ भी खुलकर बात करते हैं। अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं उसको वापस लाने में, कि हमें इक़्तिदार में वापस लाया जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जब खान साहब हुकूमत में थे और जब जाने लगे तो कहा गया कि जो इंटरफेरेंस है वो अमेरिका ने की और उनकी हुकूमत गिराई गई है। लेकिन अब अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं। जब कोई अमेरिकी वक्त पाकिस्तान पहुंचता है तो कहा जाता है, ये उम्मीद लगा ली जाती है कि अब कुछ जो है वो ब्रेक थ्रू हो जाएगा, रिहाइयाँ हो जाएंगी, उसके बाद सियासी तौर पर उनके लिए ग्राउंड बन जाएगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि
ہم ایک ایسی قوم ہے جو ہم شروع سے ڈیپینڈنٹ رہے ہیں کسی پہ. ہم نہ ہم نے انڈیپینڈنس خود سیکھی، نہ ہم نے آگے کسی کو پروموٹ کی، نہ سکھائی. جی تو ناظرین، آپ نے جانا کہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی صرف مفاد پر مبنی ہے اور اس مفادات کی تکمیل کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. عوام یہ بھی کہتی نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسی طرح کی مفاد پر مبنی جو پالیسی ہیں ان کی ناکامی کے فہرست کو مزید طویل سے طویل کر رہی ہیں.